तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, चिक्स की गाड़ी जो है फार्म तक पहुंच चुकी है, पर इन भाई साहब की कोई भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुई है। ना ही इन्होंने राइस के ऊपर पेपर बिछाया हुआ है, ना ही गुड़ का पानी तैयार है, और ना ही टेम्परेचर बनाने के लिए इनकी बुखारी तैयार है। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकी कुछ ऐसी मिस्टेक्स के ऊपर जो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी है। तो जब हमें पता है कि कल चिक्स हमारे फार्म पर डिलीवर हो जाएंगे, तो एक दिन पहले ही हम सारा ब्रूडर का मैनेजमेंट फाइनल कर लेंगे, ताकि चिक्स की प्लेसमेंट करते समय कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। पर यहाँ तो पेपर ही अब बिछाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि ऐसी मिस्टेक्स इन भाई साहब से क्यों हो गई। शायद इनका कुछ पर्सनल रीजन रहा हो, पर बिजनेस लाइन में कोई रीजन या बहाना नहीं चलता। तो जब इनका चिक्स इनके फार्म तक पहुंच गया, फिर इन्होंने बुखारी को रेडी करना शुरू करा था, जबकि इनको कम से कम 3 घंटे पहले ही जलाकर सूटेबल टेम्परेचर रेडी कर लेना चाहिए था। खैर जो भी हुआ, अब बात करते हैं आगे की। अब चिक्स अनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि इनका टेम्परेचर नहीं बन पाया है, तो अब इन चिक्स को इन्हीं बॉक्सेस में रखना पड़ेगा। अगर इनको अभी प्लेस कर देते हैं बगैर टेम्परेचर के, तो सारा चूजा इकट्ठा होने लगेगा और भारी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बेहतर है कि ये बॉक्स में रहें, क्योंकि अभी बाहर से अच्छा टेम्परेचर इनके बॉक्स में बना रहेगा। तो अब इन चिक्स को कम से कम इन बॉक्स में 2 घंटा रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका अभी गुड़ का पानी भी रेडी नहीं हुआ है। और जब तक प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो, तब तक चिक्स को प्लेस ना ही करें तो बेहतर है। अब ड्राइवर तो आपकी मैनेजमेंट का इंतजार नहीं करेगा, वो अपना जल्द से जल्द काम फाइनल करके यहाँ से निकलना चाहेगा। और वैसा ही हुआ, डिलीवरी वाले बंदे ने बॉक्सेस को काउंट करना शुरू कर दिया। अब एक और प्रॉब्लम सामने आ गई, जो वीक चूजा रहता है वो ये लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपने उन वीक चूजों को नहीं निकाला, तो उनकी मोर्टेलिटी रेट आपकी फाइल में ऐड होगा और उसका नुकसान आपके जिम्मे। फिर इस काम की जिम्मेदारी आपके भाई ने संभाली। मैंने हर बॉक्स के अंदर ही सारे चूजों को चेक करना शुरू कर दिया। जो भी वीक चूजा निकल रहा था, उसको मैं अलग रखने लगा। फिर ड्राइवर को भी जल्दी थी और उसने इस काम में मेरा हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया, और हमने हर चिक्स को बारीकी से चेक किया। जब भी आप चिक्स को चेक करें तो बहुत ध्यान से करें, क्योंकि कुछ चिक्स की आंखें बंद रहती हैं, किसी के पैर खराब होते हैं, तो कोई ऑलरेडी बीमार होता है। आप जितना भी वीक चिक्स निकालेंगे, उसके बदले में आपको डिलीवरी वाला बंदा दूसरे चिक्स देगा। कुछ कंपनीज उन वीक चूजों को आपकी फाइल में से माइनस कर देती हैं, तो कुछ कंपनीज उनके बदले में दूसरे चिक्स देती हैं। तो हमने ऐसे 52 वीक चूजों को अलग करा, और इसके बदले में हमें डिलीवरी बॉय ने दूसरे चिक्स दिए। तो अब ड्राइवर अपना डॉक्यूमेंट्स का काम जल्द से जल्द फाइनल करना शुरू कर दिया। बेचारा ड्राइवर काफी परेशान होने के बाद यहाँ से अपनी जान छुड़ाकर टाटा बाय बाय करके चल दिया। उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा, शायद अपने आंसू छुपा रहा था। कुछ सीख के गया, कुछ सिखा के। तो अब स्टार्ट होता है गुड़ के पानी का काम, जो कि छोटे चूजों को पहले दिन देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चूजा काफी सफर तय करके आपके फार्म तक पहुंचता है, जिससे कि इनको थकावट और स्ट्रेस हो जाता है, और गुड़ का पानी इनकी सारी प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। तो अब इनका ब्रूडर भी लगभग कंप्लीट हो गया है, और टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत बन चुका है, और ये मासूम से रूई के गोले काफी इंतजार में है कि कब इनको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। तो अब छोटे ड्रिंकर्स और छोटे टर्बो फीडर्स को सेट करने के बाद फाइनली इनकी प्लेसमेंट की तैयारी शुरू हो गई है। हमने पहले ही हर पार्ट में सारे बॉक्सेस को बांटकर सेट कर दिया था, ताकि किसी भी पार्ट में ज्यादा या कम चूजा ना हो। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमने सारे बॉक्स में से सारे वीक चूजों को बाहर निकाल लिया था, और अब इनकी छटाई करना जरूरी नहीं है। तो जी, आप लोगों की इनकी मैनेजमेंट और हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। अपने पोल्ट्री फार्मर्स दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।